मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे फल को लेकर हाजिर हैं जिसका नाम सुनते ही या कहेंगे वह फल देखते ही सभी के मुंह में पानी आ जाएगा, चाहे वह कोई राजनेता हो या कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो या जो कोई सेलिब्रिटी हो। वह फल है इमली का। इमली का जो पौधा होता है, जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जब वर्णमाला सिखाते समय ही तीसरे अक्षर पर ही इस इमली को हम लोग सिखाते हैं। तो यह सामान्य रूप से अपने इस उत्तरी भारत में विलुप्त होता दिख रहा है। कारण उच्च गुणवत्ता वाले पौधे जो है, ग्राफ्टेड पौधे की अनुपलब्धता। सामान्य रूप से देखते होंगे जो भी पौधे हम लोगों के आसपास हैं वह सामान्यतः बीजू पौधे हैं जिसकी फलत आने में 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं। इसी वजह से अगर मान लीजिए कोई किसान लगाता भी है तो काफ़ी दिनों का इंतज़ार होता है, तो वह और फिर एक जगह है कह सकते हैं उपेक्षित हो जाता है और वह अच्छा फल जो है नहीं दे पाता है। इसलिए आज अगर समय की ज़रूरत है तो हम एक गुणवत्तापूर्ण पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं, जो बीजू पौधे और ग्राफ्टेड पौधे में अंतर क्या है। जो हमारे बीजू पौधे हैं वह है 10 से 12 वर्षों में फलत देते हैं, लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधे हैं वो 3 वर्ष से 4 वर्ष में अच्छी फलत, कमर्शियल फलत देने 20 से 25 किलोग्राम देने लगेंगे। तो सबसे जो उपेक्षा का बड़ा कारण रहा है कि प्लांटिंग मटेरियल जो है हमारे पास अनुपलब्धता रही है। अच्छे क्वालिटी के पौधे जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। दूसरा कारण यह था कि इसकी मार्केट अपने यहाँ नहीं थी, क्योंकि मार्केट हो भी कैसे, क्योंकि जब इसकी खेती पहले से बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं होती आई है तो इसलिए इसका कहीं भी प्रसंस्करण इकाइयाँ नहीं थी और अच्छे कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते थे। जबकि इसका उपयोग हमारे घरों में, चाहे जब हम लोगों के यहाँ अभी सीजन में नवा होता है उस समय भी इसका जो है पना बनता है, और बाकी पानी बतास से या फिर और कोई चटनी जो हम लोग मीठी चटनी समोसे के साथ खाते हैं उसमें बिना इसके वह टेस्ट नहीं आ पाता। सामान्य रूप से इसकी जो इमली का उसमें डाला जाना चाहिए वो इमली सामान्य रूप से सभी दुकानों की चटनियों पर नहीं डाला जाता, केवल चाशनी के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन जब इमली का उसमें टेस्ट आ जाता है तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार टेस्ट मिलता है। तो अगर इसको बढ़ाना है या फिर इसका जो है उत्पादन अपने यहाँ ज़्यादा लेना है, या फिर जो भी बागवान भाई खेती कर रहे हैं और अच्छे फलों के विकल्प के रूप में कोई ऐसा फल का चयन अगर करना चाहते हैं तो इमली एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। यह जो है PKM 1 वैरायटी और इसमें एक है थाई वैरायटी, 2 वैरायटियाँ यहाँ पर हैं और दोनों वैरायटियाँ अपनी जगह है बहुत शानदार अच्छा उत्पादन देने वाले। क्योंकि जो थाई वैरायटी है उसे कहते हैं जो है स्वीट टेमरिंड यानी मीठी इमली, और ये काफ़ी लंबी भी होती है और साथ ही ये आपको मात्र 3 वर्ष में आने को तो फ्रूटिंग नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा, लेकिन 3 वर्ष में उत्पादन देने के लिए। और चूँकि आप जानते हैं कि सामान्य रूप से मार्केट में जो है 40 से 50 रुपये किलोग्राम जो है आसानी से थोक में बिक जाता है। जब हम लोग मार्केट में इसका कच्चा फल जब हम ख़रीदते हैं तो लगभग 100 से 200 रुपये किलोग्राम जो है इसका फल जो है मार्केट में मिलता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और अगर हम इसके पौधरोपण की बात करें तो यह लगभग 6 बाई 6 मीटर पे इसको जो है लगाया जा सकता है। जुलाई से सितंबर तक लगा देने से इसका ग्रोथ बहुत शानदार होता है, क्योंकि यह जो हमारा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो जुलाई से जो सितंबर तक का महीना होता है यह पौधरोपण के लिए सभी जो हमारे औद्यानिक फसलें हैं, जो फलों के पौधे हैं, उनको हम बहुत आसानी से या बहुत अच्छे से अगर डेवलप करना है तो जुलाई से अगस्त के बीच कर लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, थोड़ा देखभाल की कम आवश्यकता होती है, हमें नमी नहीं देखना रहता है, फिर उसमें ग्रोथ जो होता है बहुत ही शानदार हो जाता है। इस बीच बरसात के बाद जो मौसम होता है हमारा अक्टूबर तक का, अक्टूबर नवंबर तक का, उसमें इसकी बढ़वार अच्छी कवर कर लेता है। तो थोड़ा इसमें प्रूनिंग वगैरह जो कुछ होना रहता हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए और भी शानदार ग्रोथ आता है। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है और बहुत ही अच्छा जो है व्यवसाय है अगर कृषि के क्षेत्र में कहें, क्योंकि इसका जो है हमारे जो बच्चों के लिए टाफ़ियाँ बनती हैं या फिर और इसका जो है खटाई अलग से आता है, इसका डायरेक्ट खटाई भी बनता है, इसका पाउडर भी अब कुछ मार्केट में आ रहा है। तो ये
हर जगह इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। और बाकी चूँकि छोटे स्तर पे अगर किया जाएगा तो आपके लोकल मार्केट में ही अच्छे रेट पे 100-150 रुपया प्रति किलोग्राम आसानी से बिक सकता है। तो आप इसको भी अपने यहाँ विकल्प के रूप में रख सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। देखिए, अगर कोई भी किसान कोई भी नया फसल लगाना चाहते तो उसमें सबसे बड़ा जो है आवश्यकता ये होती है कि उसके बारे में जानकारी का जो है एकत्र करना चाहिए। कहाँ इसके पौधे मिल पाएंगे, किस विधि से इसकी खेती करें, क्या इसके साथ जो आपके 3 वर्ष हैं उसमें क्या अच्छे तरीके से इंटरक्रॉपिंग के रूप में उस जगह का हम और अच्छे से उपयोग कर पाएँ। तो ये सब जानकारी के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास भी जाएं और बाकी इसके बारे में विधिवत जानकारी ले लें जहाँ खेती हो रही है, या फिर कोई और एक्सपर्ट से बातचीत करके और वैरायटी का चयन कैसे करें। ये सब चूँकि एक बृहद जो है टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से कोई किसान भाई हमसे भी जुड़ना चाहे तो आप हमसे किसी आपके ही वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है या पौधे की उपलब्धता या फिर कौन सी प्रजाति का चयन किया जाए और कितना पौधा लगाया जाए, इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर हम इसके पौधों के रेट की बात करें तो सामान्य रूप से जो आम का रेट होता है, जो विदेशी किस्में हैं, चूँकि यह भी थाई टेमरिंड है, मतलब ये मीठा वाला कहते हैं, थोड़ा मीठा होता है, इसको जैसे पकने के बाद आसानी से हम लोग खा सकते हैं। तो इसका भी रेट लगभग आम का जो विदेशी किस्में हैं उसी के आसपास रहता है, 300 से 400 के आसपास, क्योंकि ये थोड़ा सा माइनर फ्रूट है। यह भी बहुत आसानी से सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी अपने यहाँ पर इसका जो है प्रवर्धन यानी ग्राफ्टिंग नहीं होता है। यह ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार होता है कि जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ये फल देने वाले इमली के पौधे से इसमें बीजू में ग्राफ्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा महंगा स्टार्टिंग में ज़रूर लगेगा, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा लाभ देगा। अगर इसके पौधे आप लेना चाहें तो इस नर्सरी के माध्यम से लकी हाईटेक से भी आप क्रय कर सकते हैं, या फिर और कोई विश्वसनीय नर्सरी। यहाँ का नंबर चूँकि मैं साझा कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार लोग वीडियो में पूछते हैं, 79 85 40 53 54। इस पर आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर आप जो है इस पौधे की उपलब्धता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।